बच्चों, आज हम लोग हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास का अध्ययन करेंगे। जैसा कि कल पाठ्यक्रम में आप लोगों को बताया गया था कि हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इससे लगभग 10 नंबर के प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, संक्षिप्त इतिहास पढ़ेंगे हम लोग। हिंदी साहित्य के बारे में पहले जानते हैं। साहित्य साहित्य के बारे में देखते हैं। साहित्य, सबसे पहले संस्कृत साहित्य आई। उसका समय था 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। सबसे पहले संस्कृत साहित्य का अध्ययन कराया जाता था। संस्कृत साहित्य का समय था 1000 से 500 ईसा पूर्व। उसके बाद पाली भाषा। पाली का समय था 500 ईसा पूर्व से सन 1 ईस्वी तक। पाली का समय था 1000 ईसा पूर्व से। पाली के बाद प्राकृत भाषा। प्राकृत का समय 1 ईस्वी से 500 ईस्वी। इसके बाद अपभ्रंश का समय आता है 500 से 1000 ईस्वी तक। अपभ्रंश, और तब जाकर हिंदी, जिसका समय है 1000 ईस्वी से अब तक। तो सबसे पहले आप लोग अपनी एक कॉपी बनाएंगे, एक नोटबुक बनाएंगे। उसमें क्रमशः आप लोग लिख लेंगे संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। सबका समय 1000 ईसा पूर्व से 500, 500 से 1, 1 से 500, 500 से 1000, 1000 से अब तक। मतलब संस्कृत 1000 से स्टार्ट हुई थी, 1000 ईसा पूर्व से, और 1000 ईस्वी के बाद हिंदी का प्रारंभ हो गया है। उसके बाद देखते हैं हिंदी साहित्य का पहला कवि। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य के पहले कवि कौन है। तो हिंदी साहित्य के पहले कवि हैं सराहपा। हिंदी साहित्य के पहले कवि सराहपा हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि हिंदी साहित्य की पहली रचना है। हिंदी साहित्य की पहली रचना पौंचर्यू। हिंदी साहित्य की पहली रचना है पौंचर्यू। अब प्रश्न आता है कि हिंदी साहित्य के पहले कवि सराहपा माने गए हैं, लेकिन हिंदी साहित्य की पहली रचना पौंचर्यू है। इसके बाद आइए हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का अध्ययन करें हम। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में प्रथम प्रयास, सबसे पहला प्रयास गारसाद तासी नामक लेखक ने किया। हिंदी साहित्य लिखने का पहला प्रयास गारसाद तासी, नाम है गारसाद तासी, लेखक थे जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। इनके इतिहास का नाम था इस्तवार द ला लिटरेच्योर एंदुई हिंदुस्तानी। इनके इतिहास का नाम था इस्तवार द ला लिटरेच्योर एंदुई हिंदुस्तानी। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, हिंदुस्तानी है। यह इतिहास 1839 ईस्वी में फ्रेंच भाषा में लिखा गया। यह इतिहास 1839 ईस्वी में फ्रेंच भाषा में लिखा गया। इसके बाद आता है पहला इतिहास। देखिए, गारसाद तासी ने इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास किया था, क्योंकि उसमें काल विभाजन नहीं हुआ था। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसे पहले इतिहास के रूप में नहीं मान किया है, स्वीकार नहीं किया।
हिंदी साहित्य का पहला इतिहास जॉर्ज ग्रियर्सन, लेखक का नाम है जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा। इतिहास का नाम द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। 1888 ईस्वी में ये इतिहास लिखा गया। यह फारसी भाषा में लिखा हुआ इतिहास था। इसमें काल विभाजन भी हुआ था। लेखक ने इस इतिहास को 14 खंडों में विभक्त किया था। इस इतिहास को 14 खंडों में विभक्त भी किया था। फिर कुछ अन्य कवियों ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। जैसे लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बड़े ही महत्वपूर्ण आलोचक हैं। इन्हीं का इतिहास मान्य होता है, चलता है। इनके इतिहास का नाम था हिंदी साहित्य का इतिहास। यह 1929 ईस्वी में लिखा गया। यही सर्वश्रेष्ठ इतिहास माना जाता है। सबसे प्रमुख आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल माने जाते हैं हिंदी साहित्य के। इसके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इतिहास लिखा। इनका इतिहास 3 भागों में प्रकाशित हुआ। इनके इतिहास का नाम था हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। इन्हीं नामों से 3 भाग में इनका इतिहास संपादित हुआ था। इसके बाद लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इनके इतिहास का नाम हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इतिहास लिखा। इनके इतिहास का नाम हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। 1938 ईस्वी में लिखा गया इतिहास। फिर अगले इतिहास लेखक हैं डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, इतिहास का नाम हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। 1965 ईस्वी में लिखा। यह प्रमुख इतिहास लेखक और उनकी इतिहास का नाम है। आप लोग इसको याद कर लेंगे। हिंदी साहित्य इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास गारसा दत्तासी ने किया था। उनके इतिहास का नाम था इस्तवार द ला लिटरेच्योर एंदुए हिंदुस्तानी। फिर एक बार सुन लीजिए, इस्तवार द ला लिटरेच्योर एंदुए हिंदुस्तानी गारसा दत्तासी द्वारा लिखा गया इतिहास था। उसके बाद पहला इतिहास जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा। 1888 ईस्वी में द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के नाम से लिखा गया। इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास लिखा, जिसका इतिहास का नाम था हिंदी साहित्य का इतिहास। उसके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा। उनके 3 भागों में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। लेखक का नाम डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इतिहासकार थे भी। इनके इतिहास का नाम हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। 1938 ईस्वी में लिखा गया। लेखक का नाम गणपत चंद्र गुप्त, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के नाम से इन्होंने इतिहास लिखा। आज के लिए बस इतना ही। फिर अगले वीडियो में आप लोग कॉपी बना करके साफ, सुंदर और स्पष्ट ढंग से इसे अपनी कॉपी में क्रमशः वीडियो के अनुसार आप लोग इसे लिखेंगे और जब विद्यालय खुलेगा तो सबकी कॉपी चेक की जाएगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।